नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉर्गन स्टैनली का जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ही आईना दिखा रही है। ओके, उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसा वीडियो लेते आता हूँ। तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी पे कितना 25% टैक्स लगा दिया था और टैरिफ लगा दिया था। और फिर इन्होंने एक डायलॉग भी बोला था। ओके, इन्होंने क्या बोला था कि इंडिया एंड रशिया कैन टेक डाउन देयर डेड इकोनॉमीज टुगेदर। तो इनका ये कहना था कि इंडिया और रशिया जो है ये दोनों मिलकर अपने जो मरा हुआ इकोनॉमी है इसे चाहे तो और नीचे ले जा सकते हैं। ओके, बट अभी इन्हीं के कंट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में से एक मॉर्गन स्टैनली, देखिए अमेरिका में 2-3 बड़े अमेरिका के पूरा वर्ल्ड लेवल पे ही इनको सबसे बड़ा मतलब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मानते हैं। पहला तो है मॉर्गन स्टैनली, दूसरा है गोल्डमैन सैक्स, तीसरा मैं अगर बोलूँ तो एक और है। ओके, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। ओके, बट हाँ ये दोनों तो है। ओके, एक और है। ओके, मैं नाम भूल जा रहा हूँ। ओके, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स और हाँ जेपी मॉर्गन, ये तीसरा वाला सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ओके, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन्हें इतना बड़ा इसलिए बोला क्योंकि इनके रिपोर्ट्स को ना दुनिया के हर बड़े इन्वेस्टर्स, बिलियनर सबको ही पढ़ता है। ठीक है, तो किसका बात माना जाए, मॉर्गन स्टैनली का माना जाए या डोनाल्ड ट्रंप का माना जाए, ये अब आता है मेन मुद्दा। ओके, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ना 3-4 साल के मेहमान है, वो आपको ही पता है कि नेक्स्ट इलेक्शन ये जीतने वाले हैं नहीं। ओके, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ना आज से ना 90 साल पुराना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ये आज का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है। ये अमेरिका में 1935 में बना था। आज से लेके तब 1935 से लेके आज भी ये वर्ल्ड में एक प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इनका नाम आता है। ओके, तो इनका जो लॉजिक है, इनका जो रिपोर्ट है, मुझे तो ज़्यादा क्रेडिबल लगता है 100 में से 100 बार। ओके, क्योंकि ये कुछ भी बोलते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक रहता है, आंख बंद करके कुछ भी नहीं बोल देते। ओके, तो इंडियन मार्केट से रिलेटेड इनका जो रिपोर्ट है वो क्या है, देखिए वो ये है कि अगर बुलिश माहौल रहे, मतलब अच्छा माहौल रहे, ओके, मतलब बुल्स अगर बाजार को डोमिनेट करे तो सेंसेक्स जो है नेक्स्ट ईयर जून जुलाई महीने तक मतलब एक साल भी नहीं मैं कहूँ तो नेक्स्ट ईयर जून तक आते आते जो है सेंसेक्स 1 लाख पार कर सकता है। अभी सेंसेक्स का लेवल क्या है, तो देखिए अभी सेंसेक्स का लेवल 81,000। ओके, आप देख सकते हैं ये आज का क्लोजिंग 4 अगस्त का ये क्लोजिंग है। ओके, 81,000 से 1 लाख मतलब पता है कितना होता है, करीब करीब 23%। तो मतलब इनका ये मानना मॉर्गन स्टैनली का कि अगर बुलिश माहौल रहे, अगर सब कुछ अच्छा रहे तो बाजार जो है 1 लाख तक जा सकता है। ओके, सेंसेक्स। ओके, और अगर ऐसा रहे बाई चांस कुछ बैड न्यूज़ आ जाए, बाई चांस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो जाए, तो इन्होंने बियर केस का भी टारगेट दिया है कि बाजार जो है 81,000 से गिर के 70,000 भी आ सकता है। लेकिन इसके आने के प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, सिर्फ 20% ही चांस है। ओके, आप इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ओके, ओके, तो ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते। ओके, तो रिपोर्ट में आप देख सकते हैं इनका ये कहना है कि गेट रेडी फॉर न्यू हाइस इन द मंथ्स अहेड। तो इनका मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि आगे आने वाले महीने में बाजार नया हाई मारेगा, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। ओके, तो अच्छा जो कुछ अगर स्टॉक आपको लगे जो कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है तो आई थिंक आपको खरीद लेना चाहिए। ओके, चलिए, आप जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्गन स्टैनली ये डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं है कि सुबह कुछ बोलेंगे, शाम कुछ और बोलेंगे, रात कुछ और। ये जब भी कुछ बोलते हैं ना, इसके पीछे लॉजिक भी होता है। ओके, तो इनका ये जो इतना जो बुलिश है इंडियन स्टॉक मार्केट पे, ओके, इसका रीज़न क्या, तो इसका रीज़न है देखिए कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन भी तो ज़्यादा रहेगा ना, तो उससे इकोनॉमी का साइज बड़ा होता है। ओके, अब फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, हमारा जो डेमोक्रेसी है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम का डेमोक्रेसी है, ये एक्चुअली में एक मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग इकोनॉमी है। ओके, प्रॉपर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। ओके, पाकिस्तान की तरह नहीं कि वहाँ पे आर्मी जिसे चाहे बैठा दे, जिसे चाहे जेल में रख दे, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ओके, उसके बाद हमारा जो मैक्रो स्टेबिलिटी जो है, ओके, जैसे कि इन्फ्लेशन आपका ये या फिर ग्रोथ का ये दोनों ही वेल बैलेंस्ड है। ओके, उसके बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होते जा रहा है। ओके, जो इंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेसमैन का जो ग्रोथ हो रहा है, नंबर ऑफ, आजकल ऐसा नहीं कि इंडिया में हर एक कोई को नौकरी करना है, नहीं, आजकल यंग बच्चे भी बिजनेस का मतलब व्हाट्सएप स्टेटस पे मतलब बिजनेस से रिलेटेड मतलब आप वीडियोस पोस्ट करते हैं। ओके, तो ओके एक बार अब ये जो अगर बुल रन आए तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। ओके, तो इसका रीज़न पहले तो मैंने आपको बताया पिछले पेज में कुछ रीजन, उसके बाद और भी इनका कुछ मानना है कि फाइनल ट्रेड विथ यूएस फाइनल ट्रेड डील। देखिए बहुत लोगों का ना मिसकंसेप्शन है, 25% का टैरिफ जो लगा है ना ये फाइनल नहीं है। पहला बात तो अभी भी नेगोशिएशन हो रही है, ये और नीचे भी आ सकता है।
और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि हर एक चीज़ पे 25% लगा है, बहुत सारे ऐसा चीज़ है ना जो कि एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड मतलब उन पे टैक्स नहीं लग रहा, ओके। तो इस चीज़ को भी ख्याल रखना, ओके। और ओके, लोन्स देने में जो बहुत ही हो रहा है, चाइना से जो बेटर ट्रेड हो रहा है इंडिया का, तो ये सब कुछ रीज़न है कि ये बहुत बुलिश है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर, ओके, या फिर इंडियन इकोनॉमी को भी कह लीजिए, ओके। अब देखिए, आप मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट का ना 3 पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला है बेस केस। बेस केस का मतलब मैं सिंपल आपको बता दूं, अगर बाजार ना बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाए ना बहुत ज़्यादा नीचे भी जाए, अगर आस्ते आस्ते चलते रहे, ओके, जैसे नॉर्मल चलता है, तो क्या होगा? तो उस केस में मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि नेक्स्ट ईयर जून जुलाई महीना तक आते आते सेंसेक्स जो है वो 89,000 चला जा सकता है, ओके। अभी कितना, 81,000 से 89,000, मतलब करीब करीब 10% का ग्रोथ जो है बाजार दे सकता है, ओके, अगर कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी ना हो, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी ना हो तो। और ये जो बेस केस है, इसका आने का चांसेस कितना है? तो इसका आने का चांसेस इन्होंने 50% बताया, ओके। कितना बताया बेस केस आने का चांसेस? 50% चांस है, ओके। अब बुल केस का भी एक बार देख लेते हैं कि बुलिश मतलब बाजार में अगर बहुत तेजी, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म, बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर भागे तो कितना जा सकता है? तो ये कितना, वो ये 1 लाख तक जा सकता है, ओके। अभी है कितना, 1 लाख तक अभी है। अभी जो सेंसेक्स है वो 81,000 है, तो 81,000 से 1 लाख मतलब 23% का तेजी आ सकता है, ओके। ये बहुत बड़ा तेजी होता है, ओके, 1 साल के अंदर, ओके। और ये आने का चांसेस कितना है? ओके, 1 लाख जाने का चांसेस कितना है? ये 30% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 50% तो मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी है कि सेंसेक्स जो 89,000 के करीब जा सकता है। 30% ये भी चांस है कि 1 लाख के भी करीब जा सकता है, ओके। और ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते, ओके। और जैसे मैंने बताया कि जब बुलिश है तो बुलिश होने का रीज़न भी तो होगा ना, तो रीज़न यही है कि अगर ऑल प्राइसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है, अगर बिजनेस ट्रेड डील के लिए अगर बेटर इन्वायरमेंट रहा, ओके, आरबीआई जो बार बार जो रेट कट कर रहा है वो अगर रेट कट करते रहे तो बेशक जो है मतलब सेंसेक्स जो है वो 1 लाख के करीब तक जा सकता है। अब इन्होंने बियर केस के लिए भी मतलब ख़राब से ख़राब अगर सिचुएशन है तो बाज़ार कहाँ तक जा सकता है वो भी इन्होंने बता दिया है। तो वो इन्होंने बताया है कि अगर बाजार बहुत ख़राब रहे तो जो है सेंसेक्स जो 81,000 से गिर के वो 70,000 भी आ सकता है, मतलब 12-15% के करीब गिरावट हो सकता है, ओके। अब ख़राब अगर सिचुएशन हो जाए तो उसके लिए भी इन्होंने रीज़न दे दिया है कि सिचुएशन ख़राब क्यों हो जाए। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है, जैसे कि आप तो देख ही रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में अक्सर वार लगते रहता है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ऑयल प्राइसेस वार के वजह से $100 तक चला जाए, ओके, तो उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई रेट कट नहीं करेगी, आरबीआई और रेट बढ़ाना शुरू कर देगी। तो उस केस में जो है इनका मानना है कि बाजार गिर के 70,000 तक भी आ सकता है, ओके। तो ये तो था इनका बियर केस का मतलब सिचुएशन, ओके। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके। तो ओके, तो और इनका ये भी मानना है कि आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर 2024 का सितंबर का बाद से ही बाजार गिर रहा है, क्योंकि 2024 के में सितंबर में जब Q2 का जब जीडीपी का ग्रोथ का डेटा आया था ना, तब वो बहुत ख़राब था, ओके। तो उस समय जो है हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया था। तो मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि ग्रोथ रेट जो स्लो हुआ था ना, कम हुआ था ना, अब वो दौर ख़त्म हो गया, अब फिर से मतलब इंडियन इकोनॉमी में रिकवरी आएगी, ये इनका मानना है, ओके। तो ये था मॉर्गन स्टैनली का ओवरऑल रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ओके। आप ये रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं नीचे में। आपको क्या लगता है, बुलिश माहौल ज़्यादा रहेगा या बियरिश माहौल में बाजार 70,000 तक जाएगा, या बुलिश माहौल में 1 लाख तक जाएगा, या फिर इन्होंने जो बेस केस बताया 89,000 या 90,000 के करीब वो जाएगा? अपना विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।